नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 8 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसी पेपर के मैथ के सारे प्रश्न करा दिए थे, तो वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के और भी काफ़ी पेपर मैंने आप लोगों को देखिए दिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें रीजनिंग का पोर्शन दिया गया है, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला प्रश्न देखिए इस प्रकार से है, एक निश्चित कोड भाषा में आई प्ले फुटबॉल को इस तरीके से लिखते हैं, ही प्ले क्रिकेट को इस तरीके से लिखते हैं। तो दी गई भाषा में प्ले को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाता है। भाई देखिए इनमें आई प्ले फुटबॉल और ही प्ले क्रिकेट में भाई क्या फुट प्ले मुझे कॉमन मिल गया भाई, प्ले मुझे। तो प्ले के लिए यहाँ पे जो चीज़ होगी वही यहाँ पे होगी। देखिए के यू है, के यू इधर के लिए कॉमन नहीं है। सी एच है, सी एच भी नहीं है। टी ए है, तो टी ए भाई किसके लिए हो गया, यानी कि प्ले के लिए। तो प्ले के लिए उन्होंने पूछा है, टी ए हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 3-15 संबंधी उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12-60 संबंधी समान तर्क का अनुसरण करते हुए 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाई 3×5 = 15 होते हैं, 12×5 = 60 होते हैं, इसी प्रकार 5×25 हो जाएगा। भाई हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई ये भाई देखिए हमने वृत्ताकार मेज बना ली, 1 2 3 4 5 6 7। भाई 7 लोग थे, 7 लोगों को बैठा लिया। अब उन्हें ई के दाईं ओर से गिनने पर ई और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। भाई ई को यहाँ पर बैठा लिया, तो ई के दाईं ओर इधर के लिए गिनने पर भाई ई और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। भाई 1 2 3, 3 लोग भाई बैठ गए। अब उन्होंने क्या कहा, बी है भाई ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। भाई ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान भर के क्या है, बी, कोई दिक्कत नहीं। जी है भाई एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। भाई जी है एफ के दाईं ओर, वो ये जी है भाई एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। भाई एफ के ठीक बाईं ओर, यानी कि एफ यहाँ पे बैठे तभी तो इसके दाईं ओर भाई जी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता भाई, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या दिया, बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भाई बी के दाईं ओर से गिनने पर भाई दाईं ओर से गिन रहे हैं, 1 2 2 लोग भाई बैठे हैं जी और बी के बीच में। अब उन्हें सी ई का निकटतम पड़ोसी, भाई सी है ई का निकटतम पड़ोसी, यानी कि सी यहाँ पे ई के पड़ोस में बैठ गया। तो ई के सापेक्ष में यहाँ पे भाई कौन बैठेगा, भाई बचा हुआ खाली डी बचा, तो डी बैठा दिया। तो उन्होंने पूछा ई के सापेक्ष में डी का स्थान क्या है। भाई ई के सापेक्ष में डी का स्थान भाई क्या है, तो देखिए ई के सापेक्ष में पास में कौन सा पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, ठीक है। तो भाई क्या है, ई के दाएं से, ई के दाएं से भाई तीसरा स्थान है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाई 1 2 तीसरा स्थान यहाँ दाएं से, ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, उस श्रृंखला को तार्किक रूप से भाई पूरा कर सकते हैं। देखिए भाई इधर वाले चित्र में कितने, पहले वाले चित्र में यहाँ 5 लाइन है, फिर अगले वाले चित्र में यहाँ पर भाई इसके पड़ोस वाले में भाई 4 रह गई, उससे ऊपर वाले में भाई कितनी रह गई, 3। फिर अगले वाले चित्र में भाई यहाँ पर रह गई 2, देखिए ये 2 रह गए। तो अगला वाला भाई चित्र कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे होनी कैसी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। और आपने देखिए क्रम क्या चल रहा था, पहले भाई लेटी हुई लाइनें थी, फिर भाई खड़ी हो गई, फिर लेटी गई, फिर खड़ी हो गई, फिर भाई लेटी हुई मुझे मिलनी चाहिए। यहाँ पर भाई मुझे लेटी हुई भाई सी वाला ऑप्शन मिल रही है एक लाइन, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन या कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। भाई सभी कद्दू भाई उन्होंने मटन दिए हैं, सभी कद्दू भाई मटन बन गए, सभी मटन मछलियाँ हो गए भाई, यानी कि सभी पंपकिन यानी कि कद्दू भाई मटन में आएगा, सभी मटन भाई किस में आएगा, फिश में, मछली में भाई। तो उन्होंने पूछा है कुछ मछलियाँ भाई मटन है, कुछ मछलियाँ भाई मटन है। भाई मटन का फिश का इतना भारी भाई है, तो उनमें से कुछ भाई हैं कुछ हैं, ठीक है। सॉरी, अब सभी कद्दू भाई मछलियाँ हैं, सभी कद्दू भाई हैं मछलियाँ भाई दिख रही हैं, भाई मछलियों के अंदर आ रहे हैं, तो ये दोनों निष्कर्ष भाई सही हैं। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए। देखिए 14 भाई 68 संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 17 83 संबंधित है।
तो 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? भाई देखिए 14 पंजे 70 होते हैं, 2 माइनस कर देंगे 68, 17 पंजे 85, 2 कम कर देंगे 83। इसी प्रकार 21 पंजे 105, 2 कम कर देंगे 103। हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, 7 व्यक्ति भाई हैं, ये देखिए 7 व्यक्ति हो गए, कोई दिक्कत नहीं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके भाई बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 भाई 7 लोग बैठे हैं। जरूरी नहीं भाई इसी क्रम में बैठे हैं। ई भाई यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर भाई ई है भाई यन के, यन को यहाँ बैठा ना तो इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान भाई कौन बैठेगा? ई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब उन्होंने कहा भाई जबकि एन है यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भाई यस यहाँ पे कहीं बैठा होगा तो इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर यन बैठा है। यस के दाएं से गिनने पर एस और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यस के दाएं से गिनने पर यस और ओ यहाँ पे दूसरे स्थान बैठ गया, तभी तो एक बीच में बैठेगा। कोई दिक्कत नहीं। सी भाई ई के भाई सी है ई के ठीक दाईं ओर बैठा है भाई। सी है भाई ई के ठीक दाईं ओर भाई, सी यहाँ बैठ गया। जबकि टी है भाई ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है भाई। टी है ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है भाई। ओ के ठीक बाईं ओर बैठा दिया भाई टी को। अब यहाँ पे बचा कौन है भाई? देखिए भाई उन्होंने क्या पूछा? आई बचा है, आई को यहाँ बैठा। उन्होंने आई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भाई? आई के दाईं ओर ठीक कौन बैठा है? यस। हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न दिया गया, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यमन पर रखने पर भाई बनेगा। ये देखिए मुझे भाई सीधा मिलना चाहिए, यहाँ उल्टा हो गया तो ये भी गलत, उल्टा दोनों। भाई देखिए ए मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ई मिल गया 7 में, यहाँ पे भाई 7 उल्टा कर दिया तो 7 उल्टा थोड़ी हो जाएगा, तो ये भी गलत भाई। हमारा देखिए बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाई क्या आएगा? भाई 7 से 12 पर जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए और फिर आगे 16, तो 7 दूनी भाई 14 कर दें। 7 है, 7 दूनी 14 होते हैं, तो यानी कि 2 पीछे भाई 12 लिखते हैं, 2 आगे 16 लिख देते हैं। 14 में 2 हटा देते हैं, 12, 2 जोड़ देते हैं 16। इसी प्रकार एक डिजिट छोड़ देंगे, फिर 16 का भाई दूनी 32 होता है, यानी कि 2 कम कर देंगे 30 और 2 जोड़ देंगे 32 में भाई 34। इसी प्रकार आप 34 को एक डिजिट छोड़ के अगला पकड़ना। 34 दूनी होते हैं 68, यानी कि 2 कम कर देंगे 66 और 68 में 2 जोड़ देंगे 70। एक डिजिट छोड़ देंगे भाई अगला डिजिट। 70 दूनी होते हैं 140, 2 कम कर देंगे भाई 138 और 2 जोड़ देंगे 142। मुझे एक ही चाहिए था, उनने अगला पूछा तो 138। हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर पे दिया गया, एक निश्चित कोड भाषा में BENT को इस प्रकार से लिखते हैं, EARS को इस प्रकार से लिखते हैं। उसी कोड भाषा में ई के लिए कोड क्या है भाई? देखिए BENT में और EARS में भाई खाली कॉमन क्या है? ई। तो ई के लिए यहाँ पे जो चीज़ होगी वही चीज़ यहाँ पे होगी। देखिए 4 है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 4। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में WORD को इस तरीके लिखते हैं, RIS को इस तरीके से कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में आर के लिए कोड क्या है? देखिए आर यहाँ पे भी कॉमन है, आर यहाँ पे भी कॉमन है। यहाँ पे जो चीज़ कॉमन होगी वही चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। 7 भाई नहीं है, ठीक है। 1 है, 1 भी नहीं है। 3 है, 3 भी नहीं। 5 है, 5 यानी कि आर के लिए भाई क्या हो गया? 5। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, यह निम्नलिखित समीकरण में मल्टीप्लाई को भाग निम्नलिखित समीकरण में मल्टीप्लाई और भाग को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भाई क्या आएगा? 23 है भाई, भाग की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है, और प्लस की जगह माइनस लगा दिया, ठीक है, गुणा की जगह भाग लगा दिया, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस लगा दिया। तो देखिए ये 50 तियाँ 150, ये कट गए। 18 तियाँ 54 के 4 हासिल लगे भाई। 5 18 दूनी 36 और 5 41, ठीक है, -3 और +40। भाई देखिए 414 में से 3 घटाएं 411 और 40 कितने हो जाते हैं भाई? 411 और 40 451 451 नहीं हो जाएंगे यार, कुछ गड़बड़ हो गया यार भाई। देखिए 44 था, यहाँ पर 40 लग गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 44 लिख देंगे तो 144 वो 44 और 411, तो हमारा 455 सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जैसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से भाई पूरी गई। यहाँ पे देखिए डार्क बाहर वाला हिस्सा था भाई,
अगले वाले चित्र में अंदर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे डार्क वाला हिस्सा है तो अगले वाले चित्र में भाई अंदर वाला जो हिस्सा होना चाहिए वो होना चाहिए डार्क। देखिए इसमें बाहर का दे दिया तो ये भी गलत, इसमें बाहर का दे दिया ये भी गलत। भाई बाहर के डार्क हम सब वाइट हमको ये वाले दोनों मिलने हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे भाई थे 2, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले मुझे बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले में भाई एक डार्क मिल गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर है तो इसके सामने की ओर थोड़ी मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे देखिए सामने की ओर थोड़ी मिलेगा भाई, इसके पड़ोस में मुझे नीचे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भाई देखिए डार्क मिल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सामने थोड़ी हो सकता है भाई। 14 नंबर पर दिया गया नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होती है, और निश्चय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन या कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। कुछ पौधे चट्टाने भाई, कुछ पौधे हो गए प्लांट भाई, चट्टाने हो गए, ठीक है भाई, कुछ पौधे होगा भाई चट्टाने। और कोई सब्जी पौधा नहीं है, कोई भी सब्जी अलग बना ली भाई, पौधा नहीं। ये भाई प्लांट हो गए, ये चट्टानों के लिए चीज लिख दिया, वेजिटेबल के लिए भाई सब्जी के लिए बी बना ली। तो उन्होंने बताया कुछ कोई भी पौधे भाई सब्जी नहीं है, कोई सब्जी पौधा नहीं है भाई, इनका कोई संबंध नहीं है। तो कोई सब्जी चट्टान नहीं है भाई, कोई सब्जी है चट्टान नहीं है भाई, पता नहीं है कि नहीं है, तो ये तो बात इससे कोई साबित नहीं हो रही। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा गलत ही हो जाएगा। कुछ चट्टाने पौधे हैं, कुछ चट्टाने भाई पौधे में आ रही हैं, ठीक है, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 15 नंबर पे दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में लाइक को इस प्रकार से लिखते हैं यल, देखिए भाई LIKE, इस तरीके लिखते हैं कैसे 1576। इसी प्रकार भाई देखिए उन्होंने बताया LINK, इसको भाई लिखते हैं कैसे 6581। देखिए LI यहाँ पर भी है, LI यहाँ पर भी है, K यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भाई E अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर के भाई 3 डिजिट होंगे, वो इसमें भी 3 डिजिट कॉमन होना चाहिए भाई, एक है, ठीक है भाई, 5 है 5 भी है, 6 है 6 है, तो यानी कि E के लिए यहाँ पर 7 हो गया और N के लिए यहाँ पर 8 हो गया। मुझे E का भाई पूछा गया, E के लिए भाई पूछा गया, तो 7 हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। N के लिए पूछा था तो 8 हो जाता, ठीक है। 16 नंबर पे दिया गया है, देखिए निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं का आपस में बदलना चाहिए। देखिए आपको संख्याएं बदल कर देखनी पड़ेंगी भाई कौन सा, तो देखिए बी वाला मैं रख के दिखाता हूँ, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 28 गुणे 2 की जगह 3 रख देंगे भाई, ठीक है, -16 गुणे 6 + 8 गुणे भाई कितना हो जाएगा 2 + 5 गुणे 7, 39 लाना है बराबर 39। देखिए 28 दिया होता है 84, -16 छंगा 96, 8 दूनी 16 + 7 पंजे 35। तो देखिए 84 में 16 जोड़ने 100, अब 135 हो गया, 135 में 96 घटा देंगे बचेंगे 39। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाए, 2 और 3 को आपस में बदलने पर। देखिए 17 नंबर पर दिया गया है EF 26 को एक निश्चित तरीके से J के 33 लिखते हैं भाई। 26 में भाई 7 जोड़ देंगे 33, 27 में 7 जोड़ देंगे भाई 34, इसी प्रकार 28 में 7 जोड़ देंगे भाई 35। तो 36 वाला ये भी गलत, 36 वाला ये भी गलत, 35 वाले होने चाहिए इन दोनों में से भाई कोई। तो देखिए भाई EF था, इसी प्रकार JK हो गया, TU था, ZX मतलब YZ हो गया, तो यानी कि भाई क्रम से बिल्कुल हैं। देखिए E के बाद EF आता, इसी प्रकार P के बाद O थोड़ी आता है, तो ये तो गलत हो जाए। O के बाद P आता, तो C वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये तो दोनों भाई पहले ही गलत हो गया था, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाई क्या आना चाहिए। देखिए B के बाद C छोड़ के D, ठीक है, E छोड़ के F, G छोड़ के H मिलना चाहिए। H भाई इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं, ये दोनों गलत, इन दोनों में भाई कोई ना कोई होगा। अब अगले डिजिट पे चलते हैं। देखिए X से पहले क्या आता है भाई W, ठीक है, W से पहले क्या भाई B, एक डिजिट छोड़ के भाई B आ गया, B से पहले U छोड़ के T आ गया, तो T से पहले भाई क्या आता है, T से पहले आता है देखिए यस छोड़ के भाई क्या आना चाहिए R। देखिए इसमें R दिख रहा है, इसमें यस ही दिख रहा है, तो ये भी गलत और ये दोनों तो पहले ही गलत थे, तो D वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये 4, ठीक है। आगे भी बारी देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है। 19 नंबर पर हमें दिया गया उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में सन्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए भाई ए टाइप के मुझे इसमें तो कहीं दिख नहीं रहे, एक ही ये दिख रहा है, तो ये भी गलत भाई, इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये भी गलत भाई। देखिए इसमें भाई आपको एक ये मिल रहा, एक ही है, ठीक है, बीच वाली लाइन भी बिल्कुल मिल रही है
तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर पर हम दिया गया है GT 79 यानी कि 79 किसी प्रकार निश्चित प्रकार से DN 71 संबंधित उसी प्रकार KU 22 EO 14 संबंधित है समांतर का अनुसरण करते हुए LV 71 निम्नलिखित में किससे संबंधित 79 से भाई 8 कम कर देंगे 71, 22 से 8 कम कर देंगे 14, 71 से भाई 8 कम कर देंगे 63। देखिए 66 ये भी गलत और ये वाला भी गलत। अब भाई PF 63 या FP भाई 63 होना है। जे भाई जे में 5 जोड़ देते हैं भाई, या जे में से भाई 6 घटा देते हैं। जे 10 नंबर पर होता है, 6 घटा देते हैं तो D। इसी प्रकार के में से भाई देखिए 6 घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा भाई, देखिए के में से भाई कितना घट रहा है, 6 घटा देंगे तो E 5 नंबर। इसी प्रकार L भाई 12 नंबर पर होता है, 12 में से 6 घटा देंगे तो भाई कितना बचना चाहिए भाई, 6 बचना चाहिए। 6 नंबर पर होता है यफ, तो यफ मुझे शुरू में मिलना चाहिए। इसमें भाई P है तो ये भी गलत हो जाएगा, D वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यफ मुझे इसी में मिल रहा है, ठीक है। और यफ P 63। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।